अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। अल्लज़ीना, वो सब लोग, यनक़ुज़ूना, ये कलमा बना है या जमा नकज़ा, जमा वाव नून से। या तो मज़ारे की अलामत है, या तालिफ नून। नकज़ा ये कहते हैं तोड़ना, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे जो दीन में मुताला करते होते, नकूजुल वुज़ू, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, जैसे नींद, इसको कहते हैं नाक़िज़ुल वज़ू है, यानी जिससे वज़ू टूट जाता है। उसमें से नींद एक चीज़ है, नींद अगर आ जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। तो नकूजुल वज़ू, तो उसका मतलब है तोड़ना। यनकुज़ू, वो तोड़ते हैं। वाव नून जमा के लिए, वाव अलिफ वाव नून या नून अलिफ और लंबी ता जमा की नामत। यनकुज़ूना, वो तोड़ते हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना, वो लोग हैं वो तोड़ते हैं। अहद अल्लाही, अहद तो उर्दू का लफ्ज़ है। कौन से अहद? वादे को, पुख्ता अहद को। अहद अल्लाही, अल्लाह से किए गए अहद को वो तोड़ डालते हैं। बात हो रही है फासिकीन की, जैसे पिछले आयात में आपने पढ़ा कि कुरान से गुमराह हो जाएंगे फासिक। इससे कोई नहीं गुमराह होता, इससे सब हिदायत पाते हैं। फासिक लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। वो इससे क्या करते हैं? अल्लाह से अहद करते हैं अल्लाह से, लेकिन अहद करने के बाद अहद को तोड़ डालते हैं। ये सारी बात अब तफसीर में आप पढ़िएगा। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहद अल्लाही मिन बादी। मिन, ये मिन भी उर्दू का कलमा है। अब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में भी। बादी, ये भी उर्दू का कसम, बाद, ठीक है ना। ये पहले आया, वो बाद में। मिन बादी, इसके बाद। मीसाके ही, ये बना है मीसाक जमा ही से। मिसाक जो कहते हैं किसी अहद को जब पुख्ता कर दिया जाए, बार बार कहा जाए, और उसको, तो वो मिसाक मदीना था, लिख भी लिया जाए, और ये उसको पुख्ता, आप यूँ कह लीजिए कि एक अहद को पुख्ता कर लिया जाए, तो उसको मिसाक कहते हैं। मिसाक ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम। आपने अगर बुक्स पढ़ी हो तो उसमें मिसाक आम लफ्ज़ है, मिसाक मदीना, फलाना फलाना, ठीक है। मिसाक ही जमा ही, उसके माने में, उसके पुख्ता करने के बाद। अल्लज़ीना, वो लोग हैं, फासिक कौन है? यनकुज़ूना, वो तोड़ डालते हैं। अहद अल्लाही, अल्लाह से किए गए अहद को। मिन बादी, मिन बादी, इसके बाद के मीसाक ही के उन्होंने उसको पुख्ता किया हुआ है। बाद, ये कलमा बाद है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं पहले उन लोग आए, वो बाद में आए। मिन बादी, इसके बाद। मीसाक ही, उसको पुख्ता करने के बाद। व यकतऊना, वा और यकतऊना, ये कलमा बना है या जमा कता और जमा वाव नून से। या तो मज़ारे की अलामत है, या ता अलिफ व नून, और कता ये उर्दू का लफ्ज़ है। कता करना, काट देना किसी चीज़ को। मुनकता हम कहते हैं ना, मुनकता करना, तो काटना। वाव नून जमा की अलामत है। यकतऊना, और वो काटते हैं। यकतऊना, माँ, माँ के तीन मानी होते हैं, जो, क्या या नहीं। यहाँ सियागो सबाग से देखेंगे तो यहाँ जो के मानी फिट होते हैं। माँ, अमर अल्लाहु,
ये अमर का लफ्ज़ भी आपने देखा है उर्दू में इस्तेमाल होता है, अमर हुक्म को कहते हैं, आमिर जो सख्त हुक्मरान होते हैं, इसी तरह आप कहते हैं अमूर मामलात, ठीक है ना। अमर यकतऊन मा अमर अल्लाहु, जिसका अमर किया है, किसने अमर किया है, किसने हुक्म दिया है, किसने इसका कहा है, ठीक है ना। अल्लाहु, अल्लाह ने जिनका मामलात का अमर किया है, जिनका, उनको वो यकतऊना मा अमर अल्लाहु, जो अल्लाह ने अमर किया है, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है, उनको वो कता करते हैं। माँ अमर अल्लाहु बिही, ये बना है बाग मतलब तो के साथ, ही उस, बिही उसके साथ, यानी उसके साथ, यूसल, ये या जमा वसला से बना है। वसला, वसला वही कलमा होता है कि वसाल हम कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी जोड़ना, ठीक है ना। यानी हम कहते हैं ना फलां का वसाल हो गया, यानी अल्लाह ताला से उसकी मुलाकात होगी, अल्लाह से मिल गया। वसला जोड़ने को कहते हैं। यूसला कि वो जोड़े, तो वो क्या करते हैं, दूसरा उनका काम क्या है फासिकीन का, अल्लज़ीना, वो क्या करते हैं, यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, वो काट डालते हैं उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है कि उनको यूसला जोड़ा जाए। मुराद क्या है, ये रहमी रिश्ते, ये जो रहमी रिश्ते हैं, यानी माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, चचा ताया, फूफी, ये जो करीबी रिश्ते हैं, इनको रहमी रिश्ते, जिसका रहम मादर से ताल्लुक़ है, उन रिश्तों को अल्लाह ने कहा इनको जोड़ा जाए, मुसलमान मिल के रहें, आपस में मोहब्बत हो, ये उनको तोड़ डालते हैं, कता ताल्लुक़ ही कर लेते हैं। तो यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, वा और युफ़सिदूना, ये कलमा बना है या जमा फसद, फसदा जमा वानून से, या तो मज़ारे की इलामत होगी, वो फसदा फसाद को कहते हैं, और वानून जमा की इलामत है। युफ़सिदूना, वो फसाद करते हैं। फसाद के बहुत सारे तर्जमे किए जाते हैं तफसीर में, आप देखें, अल्लाह की मर्ज़ी के बजाय अपनी मर्ज़ी चलाना, ये भी फसाद है। यानी एक फसाद ये है कि बलवा कर देना, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को उनके हकूक़ ना देना। अगर ब्रॉड तौर पे देखिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बहनों को उनका हिस्सा दिया जाए, औरतों को उनको हकूक़ दिए जाएं, वो नहीं देते, तो फसाद हो गया ना। लोगों को जो है वो बिल्कुल मिलावट के बगैर चीज़ें दी जाएं, वो नहीं देते, तो फसाद बर्पा हो जाता है। इंसाफ किया जब इंसाफ नहीं करते तो वो फसाद पैदा होता है। युफ़सिदू, वो फसाद करता है या करेगा, युफ़सिदूना, वो सब फसाद करते हैं, फ़ी में बार बार दोहराया जाने वाला कलमा है, फिल बैती घर में, फिल मस्जिदी मस्जिद में, ठीक है ना। फी फिल अर्ज़ी, अलिफ लाम जमा अर्ज़ से बना है, अलिफ लाम तो ख़ास करने के लिए आ गया, और अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं। फिल अर्ज़ी, ज़मीन में वो फसाद करते हैं। तो एक उनकी सिफ्त ये होती है फासिकीन की, जो कुरान से गुमराह हो जाएंगे, कि वो ज़मीन में फसाद करते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारी मर्ज़ी वैसे हम जिएंगे, ठीक है ना। तो वो जैसे चाहो वैसे जियो, युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, तो वो फसाद करते हैं ज़मीन में। उलाइका, इशारे के लिए जो अल्फाज थे आपने पढ़े, अगर इशारा करीब हो तो हम कहते हैं ये, अगर मुज़क्कर हो तो हाजा, और अगर मुअन्नस हो तो हाज़ी, ये एक मुअन्नस। अगर कहना वो तो हम कहेंगे ज़ालिका, और अगर मुअन्नस हो तो हम कहेंगे तिलका, और अगर ये जमा हो, जमा, तो हम कहेंगे हा उलाए,
ठीक है ना। और अगर वो कहना हो वो जमा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे उलाइका। तो हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, और हा उलाय, उलाइका, ये 6 अल्फाज हैं जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो गए, करीब और बाईद, मुज़क्कर और मुअन्नस। उलाइका वो सब, ये जिनका पीछे जिक्र किया जा रहा है, उलाइका वो सब, उलाइका हुमुल खासिरून। हम, देखिए ज़मायर की 2 किस्में हमने पढ़ी, एक ज़मायर मुत्तसिल, एक ज़मायर मुनफसिल, मिलकर आते हैं और अलहदा आते हैं। जो अलहदा आते हैं उनकी हमने 2 सीरीज पढ़ी थी। एक है तू के लिए, अंता, अंती, अंता तू एक मुज़क्कर, अंती तू एक मुअन्नस, अंतुमा तुम 2, अंतुम तुम सब, और अंतुन्ना तुम सब मुअन्नस। इसी तरह वो के लिए कहना हो तो हम कहेंगे होवा, वो एक मुज़क्कर, हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो 2, हुम वो सब, और हुन्ना वो सब मुअन्नस। तो हुम का क्या मतलब हुआ, वो सब। उलाइका हुम वो सब, हुम का मतलब ही वो सब। तो बताया था आपको कायदा कि जब 2 अल्फाज आ जाए, अल्फाज मुख्तलिफ हों लेकिन मानी मिलते जुलते हों, जैसे यहाँ आ रहे, तो वो सब के बजाय क्या कहेंगे, वही लोग अल खासिरून। ये कलमा बने अलिफ लाम जमा खुसर, ठीक है ना, और जमा वाव नून से, ठीक है ना, या खासिर, ठीक है ना, से कह लें अलिफ लाम जमा खासिर, खसारा जिसको हम कहते हैं उर्दू में खसारा, वाव नून जमा की इलामत है, अल खासिरून हकीकी खसारा उठाने वाले हैं वो लोग जिनका जिक्र किए गए। तो कौन है फासिक, अल्लज़ीना यनगुज़ूना वो तोड़ डालते हैं, आहद अल्लाही अल्लाह से किए गए आहद को, मिन बादी इसके बाद, मीसाके ही कि उसको पुख्ता कर डाल दें, व यकताऊना और काट डालते हैं, मा अमर अल्लाहु जिसका अल्लाह ने अमर किया है, हुक्म दिया है, आई यूसला कि उसको वसाल किया जाए, जोड़ा जाए, व युफसिदून फिल अर्ज और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज ज़मीन में, उलाइका वो सब, हम वो सब के बजाय कहेंगे वही लोग, अल खासिरून हकीकी खसारा उठाने वाले हैं। उनको कुरान की समझ नहीं आएगी, वो फासिक बन जाएंगे, और फासिक को कुरान की समझ नहीं आती। शुरू से लेके आखिर तक एक एक आयत को पढ़िए, देखिए अरबी के अल्फाज आपके अपने अल्फाज बन गए हैं। फिर कुरान मजीद की तिलावत सुनिए, मिलाकर भी अलग अलग भी, और जब 100% हो जाए तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगली आयत की तैयारी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक।